अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हूबहू लिख लिया है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय डेफिनेशन या एबी इनिशियो मेथड। तो ये बात हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं बाय डेफिनेशन या एबी इनिशियो तो उसके लिए इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस फार्मूले का रेफरेंस भी दे दिया है। अब इस फार्मूले में मुझे एफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जरूरत है। तो एफ एक्स तो बेटा हमें डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है, वो क्या दिया गया है 4x² माइनस 3। फिर उसके बाद मुझे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जरूरत है। तो इसके लिए जरा देखिएगा, इस x के अंदर मैंने डेल्टा x जो है ऐड किया। तो इसी तरीके से मेन फंक्शन के अंदर जहां जहां पे भी x है वहां पे x के अंदर डेल्टा x ऐड हो जाएगा। सही जी बेटा, इतनी बात समझ में आती है। ये x था तो ये प्लस डेल्टा x यहाँ पे कर दिया। ये माइनस था, सही जी, ये माइनस का माइनस ही रहा। इसको जरा देख लेगा। सही है। अब इन दो वैल्यूज को इधर पुट करते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जाएगा। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल है दिस। तो जरा ये वैल्यू लिख देते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस डेल्टा एक्स। सही जी। फिर उसके बाद माइनस माइनस के बाद एफ एक्स। तो एफ एक्स किसके इक्वल है? 4x² माइनस 3x। सही जी बेटा। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते क्योंकि बाहर माइनस है, वो अंदर के साइन चेंज करेगा, उसको हम अगले स्टेप के अंदर कर लेंगे। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। सही है जी बेटा। तो यहाँ पे ये कहानी हो गई। अब यहाँ पे एक चीज जरा देखिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है। वो फार्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। तो ये किसका इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मेरे पास a बन जाएगा और ये मेरे पास b बन जाएगा। सही जी स्टूडेंट। तो चले जाए इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो बेटा ये 4 है, हम यहाँ पे करेंगे a का स्क्वायर। a का मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारे पास x है और b हमारे पास डेल्टा x है। सही जी बेटा। 2ab हो गया प्लस b का स्क्वायर। तो b हमारे पास यहाँ पे डेल्टा x है, तो डेल्टा x का स्क्वायर करेंगे तो ये डेल्टा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 3x प्लस डेल्टा x। सही है जी। उसके अलावा माइनस 4x² माइनस 3x है। सही जी बेटा। और इसके अलावा और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं की मैंने, यहाँ पे बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें रही हैं। अब हम आगे क्या करते हैं बेटा? अगले स्टेप में मैं ये जो मेरा 4 है इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन तीनों से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसी तरीके से ये जो 3 है इनको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। सही जी। तो चले जी आगे कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है। अब ये 4 हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 4x² प्लस 2 4 यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, और x इंटू डेल्टा एक्स है वो यूं का यूं रहा। फिर इसके बाद में प्लस 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चलें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये -3x माइनस 3 डेल्टा एक्स हो जाएगा। उसके अलावा ये माइनस है तो अंदर जाएगा तो इनके साइन चेंज करेगा, तो ये -4x² और ये +3x हो जाएगा। सही स्टूडेंट। हमने यहाँ पे साइन क्यों चेंज किए? बाहर माइनस था तो इसीलिए अंदर के साइन चेंज हो चुके हैं। अब आ जाए इसके नीचे। तो नीचे क्या लिखा हुआ था? डेल्टा एक्स, वो यूं का यूं ही रहा। अब स्टूडेंट एक चीज जरा देखिएगा, ये 4x² प्लस का और ये 4x² माइनस का, इसी तरीके से ये माइनस 3x है और ये +3x है। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हमारी जितनी चीजें कैंसिल आउट हो सकती थी वो मैंने काट दी हैं। अब हमारे पास क्या बच रहा है? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो सबसे पहले मेरे पास 8 डेल्टा एक्स और उसके बाद +4 डेल्टा एक्स स्क्वायर। सही जी। और क्या चीज़ है? -3 डेल्टा एक्स। और कुछ तो नहीं बच रहा? नहीं, और कुछ भी नहीं है। और इसके डिवाइड में आ जाए तो डेल्टा एक्स था वो यूं का यूं ही रहा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे जरा देखिए, हर एक टर्म के अंदर डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा मैं उसको कॉमन लेता हूँ। उसको जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 8x बच जाएगा। इधर से हमारे पास सिर्फ 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर था, तो एक बाहर चले जाएगा तो सिर्फ 1 रह जाएगा। और इस तरीके से यहाँ से डेल्टा एक्स बाहर चले जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 3 बच जाएगा। सही जी। और इसके डिवाइड में जो डेल्टा एक्स था वो यूं का यूं रहा। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे 8x प्लस 4 डेल्टा एक्स माइनस 3 रह जाएगा। सही जी स्टूडेंट। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, यहाँ पे लिमिट चल रही थी उसको लिख दीजिएगा। ठीक है जी बेटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है। सही जी बेटा। और यहाँ पे एफ डैश एक्स चल रहा था। अब हमने सारे क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफिकेशन कर ली है। अब हमने क्या करनी है, अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर अनडिफाइंड नहीं आ रहा होगा। तो लिमिट हमें क्या दी गई है, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो इस फंक्शन के अंदर जहां पे भी डेल्टा एक्स है उसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। सही जी बेटा। 0 को उससे मल्टीप्लाई कर दें तो 8x प्लस 0 4 ज़ा 0 माइनस का 3। आप इसको सोल्व कर देंगे तो 8x माइनस का 3 रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, एफ डैश एक्स निकल कर आ गया, जो कि किसको बता रहा है, एक डेरिवेटिव को बता रहा है इस फंक्शन के। तो भाई ये आपका आंसर आ चुका है। इसी बात पे आंसर भी चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8 पॉइंट, ये रहा भाई, कहाँ गया, ये रहा। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 किया है 8x माइनस 3। तो 8x माइनस 3, तो बेटा यहाँ पे आके आंसर भी हमारा चेक हो चुका है। उसके अलावा आंसर को वेरीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपके पास अगर ये चीज़ पेपर में आ गई तो आंसर तो नहीं होगा ना। तो आप आंसर को कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई ये fx है इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x है। आपने डेरिवेटिव इस साइड पे भी ले लिया और d अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव इस साइड पे भी ले लिया। अब हम क्या करें, डेरिवेटिव के डायरेक्ट रूल को यूज करते हुए अपना डेरिवेटिव ले रहे हैं और चेक करेंगे हाँ भाई आंसर सही निकाला है ये नहीं। तो 4 को बाहर निकाल देंगे और मेन फंक्शन के साथ हमारा डेरिवेटिव लग जाएगा। इसी तरीके से 3 को साइड पे कर देंगे और डेरिवेटिव हमारा मेन फंक्शन के साथ लग जाएगा। सही जी बेटा। तो भाई डेरिवेटिव का बेसिक रूल क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में लिया और उससे एक कम कर दो तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x में से एक पावर कम कर देगी तो ऊपर 1 बच जाएगा। 1 लिखो या ना लिखो कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 3 अब मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब इसको सोल्व कर दो, 4 2 ज़ा 8x और उसके अलावा 3 1 ज़ा 3। तो सही है जी बेटा। तो ये चीज़ आ गई है और यही आप देखेंगे 3x माइनस 3, तो यही आपने आंसर निकाला। तो इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया बाय यूजिंग डेफिनेशन या ए बी निशो, और उसके अलावा ये हम लोगों ने बाय रूल डेफिनेशन, बाय रूल जो है डेरिवेटिव का वो निकाला है। तो इस तरीके से हमने आंसर अपना चेक भी कर लिया और यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन था उसको हूबहू लिख लिया। क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय डेफिनेशन या ए बी निशो। तो ये बात हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोगों को डेरिवेटिव लें बाय डेफिनेशन या ए बी निशो तो उसके लिए इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस फार्मूले का रेफरेंस दे दिया है। तो इस फार्मूले के अंदर हमें एफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जरूरत है। तो भाई एफ एक्स तो हम लोगों को डायरेक्ट गिवन है, वो क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 दिया गया है। उसके अलावा हमारे पास अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे बनेगा, बेटा इस एक्स के अंदर आपने डेल्टा एक्स ऐड किया, तो लिहाजा इस मेन फंक्शन के अंदर जहां जहां पे भी x होगा उसके अंदर भी डेल्टा x ऐड हो जाएगा। सही जी बेटा। उसके अलावा यहाँ पे +2 ऑलरेडी हुआ था, वो u का u ही रहा। तो यहाँ पे आपके पास fx और यहाँ पे आपके पास fx प्लस डेल्टा x, दोनों की वैल्यूज आ चुके हैं। इन दोनों वैल्यूज को इधर पुट करें, सिंप्लीफाई करें और अपना आंसर दे दें। तो f डैश x इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पे इक्वल है एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 के। सही जी। तो उसके बाद में माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स इक्वल है एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 2, सॉरी, ठीक है जी बेटा। और इसके डिवाइड में क्या आएगा, इसके डिवाइड में डेल्टा एक्स आ जाएगा। सही जी स्टूडेंट, इतनी बात समझ आती है। सिर्फ इस फार्मूले के अंदर हमने जो वैल्यूज थी उनको पुट कर दिया है। सही है जी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। वो छोटी सी चीज क्या करने जा रहा हूँ, अरेंजमेंट कर रहा हूँ। किस चीज की अरेंजमेंट कर रहा हूँ जरा देखो। ये बेटा इसके नीचे क्या है, डेल्टा एक्स इसके डिवाइड हो रहा है, तो लिहाजा मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ और ये इससे इस तरीके से आ जाएगा। जरा इस चीज को समझिएगा। ठीक है जी बेटा। और ये +2, ठीक है जी बेटा, और ये -1 अपॉन एक्स प्लस 2। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। देखो ऊपर वाली जो चीज थी वो यूं की यूं ही रही, इसके नीचे क्या डेल्टा एक्स डिवाइड हो रहा था, इसको मैंने अरेंज करके साइड पे यूं करके लिख दिया है। इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही फॉर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब ऐसा करने से इसकी सिंप्लीफिकेशन जो थी, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो यूं लग रहा था, तो सिंप्लीफिकेशन करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। सही जी बेटा। सिर्फ ये काम मैंने इसीलिए यहाँ पे किया है। सही है जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसके सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसका एलसीएम ले लूं तो मेरा कुछ काम बन जाएगा। तो चलिए जाए एलसीएम लेते हैं। तो भाई यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, उसके अलावा 1 अपॉन डेल्टा एक्स जो था हमने इसको साइड पे किया वो यूं का यूं ही रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या लेने जा रहे हैं, एलसीएम।
तो भाई एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर्स को आप कर दें मल्टीप्लाई। सही जी बेटा, तो आप डोमिनेटर्स को हमने कर दिया मल्टीप्लाई और फिर कर दें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसको इससे कर दें तो ये 1 2x हो जाएगा और उसके अलावा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। सही जी बेटा, तो x प्लस डेल्टा x प्लस 2। सही जी बेटा, 1 थे तो 1 से 1 चीजें मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली वही चीजें आ जाएंगी। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। सही है जी स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब जरा देखें ऊपर हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल नीचे देख लेते हैं। नीचे तो भाई कोई इतनी खासी चीज नहीं करनी, वो जो चीजें लिखी हैं उनको ऐसे का ऐसे ही लिख दें, इसके अंदर कोई काम नहीं करना। ऊपर जरा देखें क्या होगा, x प्लस 2 लिखा हुआ है, अब ये माइनस है, अंदर जाएगा तो इनके तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमने सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज किए हैं। अब ऐसा करने पे क्या होगा बेटा, सबसे पहले देखें ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए। जी बिल्कुल बेटा, अल्लाह के फजलो करम से ये कैंसिल आउट हो गए। अब आगे क्या होगा, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है, 1 अपॉन डेल्टा एक्स, ऊपर जरा देखें माइनस डेल्टा एक्स बच जाएगा। अब इसके डिवाइड में आ जाए तो x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2। सही जी बेटा, उसके अलावा x प्लस 2 जो था वो यूं का यूं ही रहा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे ये मेरे पास डेल्टा एक्स और ये इसके बाद डिवाइड में डेल्टा एक्स, एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। जी बिल्कुल बेटा कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे जरा देखिएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई, 1 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास ऊपर माइनस का 1 और नीचे x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 और उसके अलावा x प्लस 2 रह जाएगा। सेज स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाइंग कर दें। क्यों, क्योंकि अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर अनडिफाइंड नहीं आ रहा होगा और मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म भी आ चुकी है। तो लिमिट हमें क्या दी गई है, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है, तो लिहाजा इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पे भी डेल्टा एक्स है उसकी जगह आप क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, क्योंकि लिमिट ही यही कही गई है। तो ये डेल्टा एक्स है तो इसकी जगह 0 प्लस 2 और उसके अलावा ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 से। ऐसा ही है जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब जरा देखिएगा आगे यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 बन जाएगा क्योंकि 0 आपको पता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और उसके अलावा ये है। अब यहाँ पे जरा देखें x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ x प्लस 2 की पावर 2। सेज स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया है एफ ऑफ डैश इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो भाई दिस इज योर फाइनल एंड फाइनल आंसर। इसी बात पे आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं कि भाई एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमने कौन सा किया है, 9 किया है, जो कि -1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आना चाहिए था। जी बिल्कुल बेटा, यही हम लोगों ने आंसर निकाला है अल्लाह के फजलो करम से। सही जी बेटा, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी चेक हुआ जाता है। उसके अलावा एक और चीज है बेटा कि भाई ये जो क्वेश्चन अगर आपके पास पेपर में आ जाए तो वहां पे तो हमारे पास आंसर नहीं होगा ना, तो हम आंसर इसको कैसे चेक कर सकते हैं, जरा देखिएगा। एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है। सही जी बेटा, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर पावर क्या है, प्लस का 1 है, इसको अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब डेरिवेटिव का बेसिक रूल लगा दें, वो क्या होती है कि जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लेके आ जाए, ठीक है जी बेटा, और उसकी पावर में से एक कम कर दें, तो -1 में से -1 कर दें। और उसके अलावा क्या होगा, ये क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन ही दिया गया, अभी एक बड़ा फॉर्म दिया गया, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव भी इससे मल्टीप्लाई होगा। तो x का डेरिवेटिव लेंगे 1 और 2 का डेरिवेटिव लेंगे 0, तो 0 को 1 के अंदर ऐड करेंगे, ओवरऑल 1 ही इसका डेरिवेटिव आएगा। सही जी बेटा, तो इसको आप सोल्व कर लें तो यहाँ पे आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 के ऊपर -1 कितना हो गया, -2, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज आ जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, -1, सही जी, ये माइनस क्या नीचे लेके आ जाएंगे तो x प्लस 2 की पावर 2 बन जाएगी, तो माइनस में थी प्लस का 2 हो गया। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ डैश निकल कर आ गया, जो कि आपने निकाल लिया बेसिक डेरिवेटिव के रूल को यूज करते हुए। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आप जरा देखेंगे आपने डायरेक्ट निकाला है और ये आपने ए बी इनिशियो मेथड या बाय डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या ए बी इनिशियो, तो उसके लिए निकाला है। ये भी आंसर और ये आंसर दोनों आपके सेम आंसर है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज यहाँ पे अगेन बताऊंगा कि अगर तुम लोगों को डेरिवेटिव के डायरेक्ट रूल लेने में मुश्किल होती है तो डेरिवेटिव की बेसिस कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसको काइंडली देख लो, तुम्हारे तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सही जी बेटा, मैंने वो वीडियो बनाई ही सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको डेरिवेटिव में बहुत मुश्किल होती है। सही स्टूडेंट, क्योंकि अब जो अगली एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होने वाली है एक्सरसाइज 3.3, वहां पे हम लोगों को डेरिवेटिव जो लेना है डेरिवेटिव के रूल्स यूज करते हुए ही लेने हैं। तो लिहाजा मैं इतना इन डेप्थ तो चीजें नहीं ले रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने वहां पे आपको डेरिवेटिव की बेसिक्स कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आपने वहां से देख लेना है। ठीक है जी बेटा, अगर तुम लोगों की डेरिवेटिव कच्ची है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ।
स्टूडेंट, तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन था उसको हूबहू लिख लिया है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय डेफिनेशन या ए बी निशो। तो हमें ये बात पता है कि जब भी हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं बाय डेफिनेशन या ए बी निशो तो उसके लिए इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने इस फार्मूले का रेफरेंस यहाँ पे दिया है। तो इस फार्मूले के अंदर हमें एफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जरूरत है। तो भाई एफ एक्स तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है, वो क्या दिया हुआ है 3/2x प्लस 5। उसके अलावा हमें अब डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जरूरत है। तो लिहाजा इस x के अंदर आपने डेल्टा x डाल दिया है। तो लिहाजा इस मेन फंक्शन के अंदर भी जहां जहां पे भी x होगा तो उसके अंदर भी डेल्टा x आ जाएगा। सही है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आती है? आई होप समझ में आती होगी। अब इन वैल्यूज को इधर पुट करें, सिंप्लीफाई करो और अपना आंसर दे दें। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो सबसे पहले क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसके इक्वल है 3/2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है जी बेटा, प्लस 5। उसके बाद लिखा है माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स इसके इक्वल है 3/2x प्लस 5 के। फिर आ जाए इसके डिवाइड में, होल इससे क्या डिवाइड हो रहा है, डेल्टा एक्स डिवाइड हो रहा है। सही जी बेटा, इतनी बात समझ आती है? बिल्कुल इस फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज थी उसको हमने पुट किया है सिंपल, और कोई नई चीज नहीं की। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटी सी अरेंजमेंट कर लेते हैं ताकि हम इसकी सिंप्लीफिकेशन इजी से इजी वे में समझ पाए। वो क्या कर रहे हैं जरा देखें बेटा। डेल्टा एक्स से डिवाइड में, तो मैं इसको इस तरीके से कर कर लिख देता हूं। और उसके अलावा यहाँ पे 3/2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 5। ठीक है जी बेटा। और उसके अलावा माइनस 3/2x प्लस 5। सही जी बेटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा एक्स इससे डिवाइड में था, मैंने इसको प्यार से सिर्फ साइड में यूं करके लिख दिया है। बाकी ऊपर जो चीजें थी वो यूं की यूं ही रही है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है कि भाई इतनी मुश्किल चीज थी, इसकी मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो इस फॉर्म में मैं कर लूंगा तो मेरे लिए डील करना इसको आसान रहेगा। सही जी बेटा, और आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से करके लिख लिया है। अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, अब स्टूडेंट इसका लेते हैं एलसीएम। तो भाई एलसीएम लेने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका भाई डोमिनेटर्स को आप करते हैं मल्टीप्लाई एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो भाई यहाँ पे डोमिनेटर्स आपको क्या दिए गए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सही जी बेटा, और प्लस 5। ये एक डोमिनेटर है, उसके अलावा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये 2x प्लस 5। तो भाई ये डोमिनेटर से, तो इनको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस 5 से, और इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये कुछ इधर यहाँ पे ये आ जाएगा। सही जी बेटा। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ रही होगी। सही है, इतना समझ आया कि डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है। सही जी स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे जरा देखिएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है, 1/डेल्टा एक्स है। सही जी स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई ये जो 3 है इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6x और 3 5 15। सही जी बेटा। फिर इसके बाद में अब ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये -3 2 6 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय x प्लस डेल्टा एक्स से हो रहा है। सही जी। और उसके अलावा ये जो 3 है 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। सही जी स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आती है? और उसके अलावा नीचे जरा देख लें, तो आपके पास 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 5 और 2x प्लस 5 जो नीचे था वो यूं का यूं ही रहा। अब ऊपर हम मजीद और क्या काम कर सकते हैं, ऊपर ये वाला जो 6 है इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही जी बेटा। तो ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 1/डेल्टा एक्स 6x प्लस 15। 6 अब मल्टीप्लाई करते तो ये -6x और ये -6 डेल्टा एक्स हो जाएगा, और -15 वो यूं का यूं ही रहा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, और नीचे क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सही जी बेटा। एंड प्लस 5 ये एक ब्रैकेट है, और उसके अलावा 2x प्लस 5 जो था वो दूसरा ब्रैकेट था। इनको हमने नहीं छेड़ा। तो फिलहाल यहाँ पे जरा देखें, ये प्लस का 6x और ये सॉरी इसको नहीं काटिएगा, इसको काटिएगा। ठीक है जी, ये प्लस का और ये माइनस का, और ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज बच रही है, यहाँ पे आप देखिएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। सही जी बेटा। और यहाँ पे 1/डेल्टा एक्स है। यहाँ पे जरा देखिए तमाम चीजें कैंसिल आउट हो गई है, सिर्फ ये -6 डेल्टा एक्स जो है वो बचा रहा है, और इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस डेल्टा एक्स। सही जी बेटा। एंड प्लस 5
और उसके अलावा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 5 से। सही जी बेटा। अब यहाँ पे जरा देखें, ये स्क्वायर रूट और ये सॉरी डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है। ऊपर यहाँ पे सिर्फ आपके पास -6 बच जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सही जी बेटा। एंड प्लस 5, ये जो था वो यूं का यूं ही रहा। उसके अलावा 2x प्लस 5 ये यूं की यूं रही। सही जी बेटा। खासी कोई नीचे तो आप देखेंगे कोई भी चेंजेस नहीं हुई, ऊपर ही बस सारी सिंप्लीफिकेशन थी वो हम लोगों ने कर ली है। अब यहाँ पे आके हमारी तमाम सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 दी गई है, तो इस फंक्शन के अंदर जहां पे भी क्या होगा डेल्टा होगा उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। सही जी बेटा। तो ये -6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा, तो डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा और उसके अलावा ये 2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे चलते हैं तो -6 डिवाइड में ज़रा देखेंगे 0, ये 2 है, 0 को x के अंदर करेंगे तो x ही बचेगा। उसके अलावा +5 है, ठीक है जी बेटा। और इसके अलावा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 5 से। सही जी बेटा। अब यहाँ पे देखें 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 है, बेसिस सेम है तो पावर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो -6 अपॉन 2x प्लस 5 की पावर 2 हो जाएगी। क्यों, बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई। तो बेटा ये आपने क्या निकाल लिया, f डैश एक्स निकाल लिया। ये आपका क्या निकल कर आ गया है, डेरिवेटिव निकल कर आ चुका है इस फंक्शन का बाय यूजिंग डेफिनेशन या ab initio। सही जी बेटा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके अलावा आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो भाई एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 किया है, जो -6 अपॉन 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर आना चाहिए था। तो जी बिल्कुल बेटा, हमारा आंसर ये ही आया है। सही है ना बेटा, मुबारक हो आपको। इसके अलावा हम अपना आंसर डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट डेरिवेटिव के रूल्स को यूज करते हुए। यहाँ पे हमें क्या दिया गया, 3/2x प्लस 5 दिया गया, ऐसा ही है। तो हम इसका डेरिवेटिव का रूल लेंगे तो d/dx लगेगा। तो बेटा यहाँ पे जरा देखें, हम सबसे पहले 3 को बाहर निकालेंगे और मेन फंक्शन के साथ क्या करेंगे, डेरिवेटिव लगा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सही जी। अब हम इसको और आगे क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए कि भाई डेरिवेटिव के रूल लगा सकें। तो इसके लिए जरा देखें, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। ऊपर अगर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्यों ऊपर लेके चलेंगे, ताकि डेरिवेटिव का रूल इजीली लगा सकें। अब आगे क्या करेंगे भाई, अब डेरिवेटिव का रूल लगाते हैं कि जो ऊपर पावर उसमें से एक जो पावर उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आ जाए और उसमें से एक कम कर दें। ठीक है जी बेटा। तो भाई इसमें से -1 है तो -1 में से माइनस किया तो ये सिंपल हो गया। और उसके अलावा इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दें तो 2x का डेरिवेटिव लिया तो 2 आ जाएगा और 5 का डेरिवेटिव लेंगे 0 लेंगे। तो लिहाजा इस पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा यहाँ पे आपके पास 2 आ चुका है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे जरा देखिएगा, 3 इसको इससे मल्टीप्लाई, सारी चीजें मल्टीप्लाई में, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। और ये माइनस का था तो ये माइनस रहा, 2x प्लस 5 की पावर माइनस 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 का 2 हो जाएगी। इसको अरेंज करके लिख दें तो ये -6 अपॉन 2x प्लस 5 का होल 2 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर पावर माइनस में थी, नीचे आके प्लस का हो गई। तो भाई दिस इज योर डायरेक्ट आंसर। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव के रूल लेके आंसर निकाला और इसके अलावा ये जो चीज थी हम लोगों ने बाय डेफिनेशन या ab initio के थ्रू डेरिवेटिव निकाला। तो दोनों आंसर सेम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेन क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी उसी के थ्रू निकाला। फिलहाल ये जो चीजें हमने अपना चेक करने के लिए कर लिया कि हाँ भाई हम लोगों ने आंसर सही निकाला है। उसके अलावा ये जो डेरिवेटिव के रूल्स हैं इंशाल्लाह अगली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3 उधर हम लोग भरपूर तरीके से यूज करेंगे। और उसके अलावा आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर भी ये डेरिवेटिव के जो बेसिक रूल्स हैं वो हम देखिएगा कितना यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको तमाम चीजें क्लियर होंगी। किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं और उसके अलावा अच्छी वीडियोस लगे तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। सलमान हसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी। अल्लाह हाफिज।